दोस्तों, हिंदू धर्म के सर्वाधिक शुभ दिनों में से एक तुलसी विवाह को माना जाता है, जो भगवान विष्णु और मां तुलसी को समर्पित होता है। तुलसी विवाह के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में और तुलसी के पौधे की शादी की जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन पूरे भारत में धूमधाम और अत्यंत उत्साह से किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह को हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। तुलसी विवाह का पर्व 11वें चंद्र दिवस अर्थात बोधिनी एकादशी से आरंभ होता है और पूर्णिमा की रात्रि या कार्तिक पूर्णिमा तक निरंतर चलता है। भारत के कई भागों में तुलसी विवाह का पर्व 11वें या 12वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह पर्व सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधान है। आइए जानते हैं इस वर्ष तुलसी विवाह का क्या है तिथि एवं मुहूर्त। इस वर्ष तुलसी विवाह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी यानी 13 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की मूर्ति या छवि के बीच एक औपचारिक विवाह संपन्न कराते हैं। तुलसी विवाह से जुड़े रीति रिवाज एवं परंपराएं भगवान विष्णु और तुलसी विवाह के रीति रिवाज सामान्य हिंदू विवाह समारोह की रीति रिवाजों और परंपराओं के समान ही होते हैं, जो मंदिर और घर दोनों जगहों पर किए जा सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जिसे संध्या काल में विवाह समारोह के आरंभ होने के पश्चात ही तोड़ा जाता है। हिंदू विवाह की भांति ही फूलों और रंगोली से एक सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है। अब तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद उन्हें फूलों या मालाओं से सजाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी का दुल्हन की तरह उज्ज्वल लाल साड़ी, गहने और बिंदी से श्रृंगार किया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम, भगवान विष्णु का प्रतीक, को पारंपरिक धोती से सजाया जाता है। इसके बाद जोड़ी को विवाह समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। इस विवाह समारोह को पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा भी संपन्न किया जा सकता है। तुलसी विवाह समारोह का अंत समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ हो जाता है। इस विवाह समारोह के बाद सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है। तुलसी और शालिग्राम की विवाह कथा धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ उत्पात मचाया हुआ था। जालंधर बेहद ही वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। अपनी पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही जालंधर इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके आंतक और अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्रीहरि विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का फैसला किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। राक्षस जालंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व भंग होते ही वह युद्ध में मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। यह देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी। उसने यह सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर मुझे स्पर्श किसने किया। उस समय वृंदा ने अपने सामने भगवान विष्णु को खाडेड़े पाया। उस समय गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से मेरे पति का वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी भी का भी छलपूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। इतना कहने के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप से ही भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता माता का वियोग सहना पड़ा था। जहां पर वृंदा सती हुई थी, वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का दिन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और भारत में यह तिथि हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत के रूप में चिन्हित है। इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह करने का भी प्रावधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों अर्थात चातुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह को आयोजित करना अत्यंत शुभ एवं मंगलदायक सिद्ध होता है।
ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी विवाह एवं पूजा का आयोजन करता है, उसके घर परिवार से बड़े क्लेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर से दुखों का अंत और धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आपको निश्चित रूप से अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा संपन्न करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह का पर्व श्री हरि विष्णु से तुलसी के पौधे के विवाह का स्मरण कराता है, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। यह उत्सव प्रबोधिनी एकादशी तथा कार्तिक पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। तुलसी विवाह का उपवास और पूजा विवाहित स्त्रियों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और उनके पति एवं बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।